गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट एमएस, चैप्टर 5। जो चैप्टर का नाम था द टू बॉयज़, दोनों लड़के। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो पढ़ा था गामा और जॉली के बारे में। तो क्या था, गामा ने क्या किया था, जॉली को कुएं में से बाहर निकाल लिया था। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। जॉली थैंक्ड गामा with tears in his eyes and promised that he would repay this kind deed। तो जब गामा ने जॉली को उस कुएं में से बाहर निकाल लिया तो क्या हुआ, जॉली थैंक्ड गामा, जॉली ने गामा को धन्यवाद दिया। जॉली ने गामा को क्या दिया, धन्यवाद दिया। विद टीयर्स इन हिज आइज, उसकी आंखों में क्या आ गए थे, आंसू आ गए थे। एंड प्रोमिस्ड दैट, और वादा किया, ही वुड रिपे दिस काइंड डीड, कि वो इस अच्छे कार्य के लिए उसका मतलब उसका कर्जदार रहेगा, वो उसको एहसानमंद रहेगा इसके अच्छे कार्य के लिए। गामा वाज ए पुअर फार्मर सन एंड जॉली वाज ए बॉय फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली। तो इसमें अब आगे क्या होता है, गामा वाज ए पुअर फार्मर सन, जो गामा जो था लड़का, वो एक गरीब किसान का पुत्र था। गामा जो था कौन था, गरीब किसान का पुत्र था। एंड जॉली वाज ए बॉय फॉर, जॉली जो था वो एक अच्छे परिवार से संबंध रखता था, मतलब वो पैसे वाला था कुल मिला के। वन डे द टीचर आस्क्ड गामा टू स्टैंड आउट ऑफ द क्लास एज ही हैड नॉट पेड द स्कूल फीस फ्रॉम 3 months। वन डे, एक दिन, द टीचर आस्क्ड गामा, शिक्षक ने गामा को टू स्टैंड आउट ऑफ द क्लास से बाहर खड़े होने को कहा। एक दिन शिक्षक ने गामा से क्लास से बाहर खड़े रहने को कहा। एज ही हैड नॉट पेड द स्कूल फीस, क्योंकि उसने विद्यालय की फीस नहीं चुकाई थी। फ्रॉम 3 months, 3 महीने से, उसने 3 महीने से विद्यालय की फीस नहीं चुकाई थी। ही ऑल्सो डिड नॉट हैव ऑल द टेक्स्ट बुक्स, ही ऑल्सो डिड नॉट, उसके पास सभी टेक्स्ट बुक भी नहीं थी, उसके पास सभी कॉपी किताब भी नहीं थी। गामा वेंट होम क्राइंग, गामा रोता हुआ घर चला गया। इन द इवनिंग द टीचर केम टू इन्फॉर्म हिम दैट ही कुड अटेंड द स्कूल। इन द इवनिंग, शाम को, द टीचर केम टू इन्फॉर्म हिम, शिक्षक उसको मतलब इन्फॉर्म, सूचित करने आई कि ही कुड अटेंड द स्कूल, कि वह विद्यालय में उपस्थित हो सकता है। शाम को एक शिक्षिका आई उसके घर, उसको यह सूचित करने के लिए आई कि वह विद्यालय उपस्थित हो सकता है, विद्यालय आ सकता है। हिज फीस हैड बीन पेड, उसकी जो फीस है वो भरी जा चुकी है। द टीचर हिमसेल्फ हैड गॉट ऑल द टेक्स्ट बुक्स फॉर हिम, और जो शिक्षिका जो थी वो स्वयं हैड गॉट ऑल द टेक्स्ट बुक, और उसके लिए सारी टेक्स्ट बुक लेकर भी अपने साथ आई थी। गामा केप्ट थिंकिंग अबाउट द वंडरिंग चेंज ऑफ इवेंट्स, गामा केप्ट थिंकिंग, गामा सोचने लगा अबाउट द वंडरिंग चेंज, इस आश्चर्यजनक परिवर्तन के बारे में, ऑफ इवेंट, उस घटना के आश्चर्यजनक परिवर्तन के बारे में सोचने की लगा। ये कैसे हो गया कि मेरे पास तो फीस भरने के लिए पैसे भी नहीं थे, न किताबों के लिए पैसे थे, उसे फीस किसने भरी और ये किताब किसने दिलवाई हैं। देन द टीचर टोल्ड, तब शिक्षिका ने बताया, तो शिक्षिका ने उसको बताया, हिम दैट जॉली हैड आस्क्ड हिज फादर टू पे द स्कूल फीस एंड गेट बुक्स फॉर गामा, कि जॉली ने अपने पिताजी से जॉली ने अपने पिताजी से स्कूल की फ़ीस भरने के लिए कहा और गामा के लिए पुस्तकें दिलवाने के लिए भी कहा। उसने अपने पिताजी से कह दिया कि जो मेरा एक मित्र है वो बहुत गरीब है, तो आप उसकी फ़ीस भर दीजिए, उसके लिए किताबें भी दिलवा दीजिए। गामा मेट जॉली टू थैंक हिम एंड जॉली सेड, गामा मेट जॉली, गामा जॉली से मिलने गया, टू थैंक हिम, उसको धन्यवाद देने के लिए, गामा जॉली से धन्यवाद देने के लिए मिलने गया। एंड जॉली सेड, जॉली ने कहा, डू नॉट थैंक मी माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र मुझे धन्यवाद मत कहो, मेरे प्रिय मित्र आप मुझे धन्यवाद मत कहो। यू वर काइंड टू मी, तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छे मित्र हो। नाउ आई हैव रिपेड योर हेल्पफुल डीड, नाउ माने अब, आई हैव रिपेड, मैंने तुम्हारी जो अच्छी कार्य थे, अच्छे जो तुमने मेरी हेल्प की थी, उसका मतलब रिपेड, उसका मूल्य मतलब चुकाया है। जब तुमने मेरी कुएं में से निकालने में मदद की थी तो मैंने उसका एहसान आपको चुकाया है। यू डिड गुड टू मी एंड यू गॉट गुड इन रिटर्न, यू डिड गुड टू, तुमने मेरे लिए अच्छा किया, एंड यू गॉट गुड इन रिटर्न, और तुम्हें अच्छे बदले में उसका अच्छा और मिल गया।
तुमने मेरे लिए अच्छा किया तो इसके बदले में तुम्हें उसका एहसान मिलेगा नहीं मिलेगा। फ्रॉम दैट डे ऑन गामा एंड जॉली बिकेम क्लोज फ्रेंड्स। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से गामा और जॉली अच्छे मित्र बन गए। उस दिन से गामा और जॉली आपस में पक्के मित्र बन गए। ओके, थैंक्स।